तो वो 2-3 चीज़ें थी जो हमज़ा को कल मैंने बताई। हमज़ा को वो मेरी चीज़ें बुरी लगी और हमज़ा ने अपने पापा को बुलाया और बाइक के ऊपर बैठकर खुशी खुशी वो यहाँ से चला गया। और उसने अपनी माँ की जितनी भी मैंने कुर्बानियाँ दी थी, अकेले इनको पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया, वो सब भुला करना वो हंसता खेलता यहाँ से अपने वालिद साहब के साथ रवाना हो गया। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अभी बज रहे हैं दोपहर के 3 और माशाल्लाह से मौसम इतना प्यारा हो रहा है। काले काले से बादल छाए हुए हैं और धूप ना बिल्कुल नहीं निकली हुई है। पिछले 3-4 दिन से कराची का मौसम ऐसा ही है, नहीं तो इस टाइम ना दोपहर के टाइम भी धूप बहुत तेज़ होती थी, गर्मी होती थी, तो इसलिए हम ऊपर नहीं आते थे। तो आज इस खूबसूरत से मौसम का फ़ायदा उठाते हुए हमारे बच्चे भी ऊपर आ गए हैं और मैंने अपनी पूरी छत की जो है ना सफाई की है, क्योंकि जब मैं हॉस्पिटल गई हुई थी तो यहाँ की साफ़ सफाई नहीं हुई थी, काफ़ी ज़्यादा छत गंदी हो रही थी। तो आज मैंने सोचा कि पहले मैं नीचे वाले घर की तो सफाई डेली की डेली होती रहती है, वो तो हम रहते हैं तो जाहिर सी बात है घर गंदा होता है, उसको साफ़ भी करते रहते हैं। और उसके बाद मैं आ गई थी ऊपर, मैंने सीढ़ियाँ की सफाई की, फिर यहाँ की सफाई की, पूरी छत को मैंने क्लीन किया, अंदर कमरे की भी मैंने अच्छी तरीके के साथ सफाई की है। मोहम्मद अहमद आपके ऊपर आ गए हो, लाइट चली गई है नीचे। लाइट तो सुबह की गई हुई है, आपको मैं नला कर। अच्छा यहाँ पर देखें माशाल्लाह से कितना प्यारा मौसम हो रहा है और धूप बिल्कुल नहीं निकली हुई। इसी तरह से ना 3-4 दिन से बादल छाए हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि बारिश होने वाली है, लेकिन बारिश का कोई इम्कान नहीं है अभी। आज हमारी सीढ़ियाँ माशाल्लाह से चमक रही हैं क्योंकि मैंने अच्छे तरीके के साथ साफ किए हैं। और गमले हमारे नीचे रखे हुए थे गैलरी में, वहाँ पर ख़राब हो गए थे सारे पौधे, इनके अंदर ना इस तरह से मुरझा गए, सूख गए, तो मैंने उठाकर यहाँ पर रखे हैं। आज काफ़ी अरसे के बाद मैं अपने ऊपर वाले रूम में दिन के टाइम आकर खड़ी हुई हूँ। बादल बाहर छाए हुए हैं इसलिए मौसम ठंडा है, तो ये रूम भी बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है। नहीं तो जब धूप निकली हुई होती है ना तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा हब्स होती है, बिल्कुल खड़ा नहीं हुआ जाता। मैं हॉस्पिटल गई थी ना तो मैंने अपनी सारी कबर्ड सेट की थी, कपड़े सारे तय लगा के प्रेस करके लटकाए थे। जब मैं वापस आई तो इसका बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हुआ था। तो रात को तकरीबन 3 से 4 घंटे लगाकर मैंने इसको इस तरह से सेट किया है। यहाँ पर ये मेरे कपड़े हैं घर में पहनने वाले, जो सारे मैंने यहाँ पर तय लगा कर रखे हैं। यहाँ पर सारे हमजा के कपड़े रखे हुए हैं और कुछ कपड़े धुलने वाले रखे हुए हैं बाहर, कुछ मैंने यहाँ पर तय लगा के रखे हैं, इनको मैं बाद में प्रेस करूँगी। और यहाँ पर इस बैग के अंदर मैंने मोहम्मद के सारे छोटे छोटे कपड़े इकट्ठे करके डाल दिए हैं, क्योंकि इनके कपड़े छोटे छोटे से होते हैं ना तो इधर उधर बिखर जाते हैं। सारे फैंसी कपड़े इस बैग के अंदर पैक करके रख दिए हैं, ये कभी कभार इस्तेमाल होते हैं, नहीं तो इनके ऊपर इतनी ज़्यादा डस्ट पड़ रही थी, तो अब इस बैग के अंदर ये महफूज हो गए हैं। नीचे इसके अंदर सारी हमारी बेड शीट, पिल्लो कवर और टावल वगैरह रखे हुए हैं। छोटे मोटे कंबल जो है वो भी मैंने यहाँ पर इस तरह से तय करके ऑर्गेनाइज करके रखे हुए हैं। अब थोड़ा जाकर सुकून आया है क्योंकि घर साफ सुथरा हो गया है और कम से कम 5 से 6 दिन लगाकर मैंने घर को इस काबिल बनाया है कि इस घर के अंदर रहा जा सकता है। अच्छा, जब मैं मोहम्मद को हॉस्पिटल से लेकर आई थी ना तो हमारे घर का बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हुआ था। ऊपर अलग से बुरा हाल था, नीचे अलग से, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं सफाई इसकी कहाँ से शुरू करूँ। तो फाइनली आज जो है ना हमारी सफाई भी कंप्लीट हो गई है और सफाई का सारा काम हो गया है और मैंने भी फ्रेश होकर कपड़े चेंज कर लिए हैं। मोहम्मद अहमद को भी मैंने ऊपर ही नहला दिया है और अब हम लोग जा रहे हैं नीचे थोड़ा आराम करने के लिए। है मोहम्मद, मट्टी नहीं निकालना चाहिए ना, ताला फंसा हुआ है, आपने ही कारनामा किया होगा ना। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ शाम की चाय। चाय हमारी यहाँ पर तैयार हो चुकी है और साथ में मैंने यहाँ पर रात के लिए चने की दाल भिगो कर रखी है। रात के खाने में हम बनाएंगे चने की दाल और दोपहर के खाने में मैंने आज बनाया था थोड़ा सा आलू वाला जो पुलाव होता है ना वो, क्योंकि मोहम्मद खिचड़ी खा खा के ना उगता गया है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा टमाटर डाल के, प्याज डाल के, आलू वगैरह डाल के ना इस तरह से मैंने पुलाव बनाया है ताकि जायका थोड़ा सा चेंज हो जाए। तो ये मैंने बनाया है आम का अचार, बहुत ही मज़ेदार सा है, घर का बना हुआ है, साफ़ सुथरा है, टेस्टी है और इसकी खुशबू इतनी ज़्यादा कोई मज़े की है ना। अच्छा, मैंने 1 किलो कैरी ली थी, उसको मैंने हल्दी नमक लगाकर 2-3 घंटे के लिए छोड़ दिया था। जब उसका पानी निकल गया तो उसके बाद मैंने इसको सूखने के लिए तकरीबन 8 घंटे के लिए पंखे के नीचे ही छोड़ दिया था, धूप में मैंने इसको नहीं रखा। और उसके बाद मैंने आम को, कैरी को इस मटके के अंदर डाला। 1 पाव मैंने खाली सरसों का तेल डाला, आधा पाव मैंने अचार का मसाला डाला और 3-4 दिन के अंदर ये देखें बहुत ही मज़ेदार सा हमारा जो अचार है ना बनकर तैयार हो गया है। ये जो वीडियो है ना मैं स्पेशली हमजा के लिए बना रही हूँ ताकि जब हमजा बड़ा हो ना तो उसको मुझसे किसी भी किस्म की कोई शिकवा शिकायत ना हो और जिस इंसान ने उसकी ज़िंदगी बर्बाद की हो ना तो उसका उसको पता होना चाहिए। हमजा की अभी एज ऐसी हो चुकी है कि उसको कुछ चीज़ें बतानी ज़रूरी हैं ताकि आगे ज़िंदगी में जाकर उसको परेशानी का, मुश्किल का सामना ना करना पड़े।
तो वो 2-3 चीज़ें थी जो हमज़ा को कल मैंने बताई। हमज़ा को वो मेरी चीज़ें बुरी लगी और हमज़ा ने अपने पापा को बुलाया और बाइक के ऊपर बैठकर खुशी खुशी वो यहाँ से चला गया। और उसने अपनी माँ की जितनी भी मैंने कुर्बानियाँ दी थी, अकेले इनको पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया, वो सब भुला करना वो हंसता खेलता यहाँ से अपने वालिद साहब के साथ रवाना हो गया। मैंने भी फैसला किया है कि मैं हमज़ा के पीछे नहीं भागूंगी। हमज़ा अगर वो मेरी बातें मानेगा तो तब मेरे साथ रहेगा, नहीं तो अगर वो अपने वालिद साहब के साथ रहना चाहता है तो बेशक वो रहे, मुझे कोई मसला परेशानी इससे नहीं होगी। अच्छा, जैसा कि शुरू से मैंने देखा कि मेरे वालिद साहब घर पर बैठे होते थे, कुछ काम काज नहीं करते थे, हर वक्त मार पिटाई, गालम गलोच, इस तरह की चीज़ें, जिसकी वजह से उनके 9 बच्चों की ज़िंदगी तबाह बर्बाद हुई और साथ ही वक्त से पहले हमारी वालिदा इस दुनिया से चली गई। घर में बैठ जाते हैं ना काम काज छोड़ के, तो वो बोर होते हैं और बोर जब होते हैं तो वो औरतों के साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं, जिससे औरतों का सांस लेना भी मुहाल हो जाता है। अच्छा, मैंने अपने अब्बू को घर में बैठे देखा, अपने हस्बैंड को घर में बैठे देखा, इनको मैंने बर्दाश्त किया, मेरी अम्मी ने मेरे अब्बू को बर्दाश्त किया। तो मैं नहीं चाहती थी कि अगर किसी की बेटी हमज़ा के लिए हम लेकर आएँ तो वो ये चीज़ें बर्दाश्त करे। तो हमज़ा को मैं ऐसा इन दोनों की तरह बिल्कुल नहीं बनाना चाहती थी। तो हमज़ा को कुछ चीज़ें, जैसे हमज़ा छोटा था, हमज़ा स्कूल जाता, मदरसे जाता, ट्यूशन जाता, तो मैं कहती कि मैं इसको काम नहीं बताऊंगी, कुछ भी छोटे मोटे जो भी काम होते हैं जो बच्चों को करने चाहिए वो भी मैं इसको नहीं बताती थी कि मेरा बेटा थका हारा आता है स्कूल से तो मैं इससे कुछ काम नहीं करवाऊंगी, बल्कि मैं खुद कर लूँगी, मैं खुद जिम्मेदारी ले लेती थी। अब जैसा कि हमज़ा माशाल्लाह से अगस्त में 13 साल का हो जाएगा, तो मुझे इस चीज़ की ना टेंशन होने लगी कि कहीं ये भी अपने पापा को देखकर घर में बैठना शुरू ना कर दे, सुस्त ना हो जाए, कायल ना हो जाए और काम चोर ना बन जाए। तो इसलिए मैंने इसको कुछ चीज़ें मैंने बोली, ताकि हमज़ा के स्कूल में छुट्टियां हैं 2 महीने की, जून जुलाई की, सिर्फ हमज़ा 2 दिन से एकेडमी जाता है और 1.5 घंटे की वो क्लास होती है, वो लेता है और उसके बाद घर आ जाता है। उसके बाद पूरा दिन आराम करता रहता है, बेड पर लेट गया, कभी मोबाइल देख लिया, कभी टैबलेट देख लिया, कभी इधर झांक लिया, कभी उधर झांक लिया। और बैठ बैठ के ना मैंने नोटिस किया कि हमज़ा का वेट जो है ना वो भी बढ़ने लग गया और हमज़ा इतना ज़्यादा सुस्त हो गया कि मुझे कभी कहता है मुझे पानी डाल कर दो, कभी आमना को कहता है कि मुझे पानी डाल कर दो। तो इस चीज़ की ना मुझे परेशानी लगी, मैंने कहा कि ऐसा इस बच्चे को नहीं बनना चाहिए। अच्छा, फिर मैंने क्या किया, जो बातें मैंने हमज़ा को बोली हैं वो आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि क्या मैंने गलत बोला है हमज़ा को या सही बोला है। मैंने हमज़ा को बड़े प्यार के साथ बिठाया और मैंने उसको बोला कि बेटा अब आप ऐसा किया करो कि कुछ काम जो है ना बाहर के छोटे छोटे, बड़े बड़े काम नहीं, जैसे पानी की बोतल भर के ले आए, मोहम्मद अहमद को मदरसे छोड़ आए, ले आए, साथ में मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ा करो, एक्टिव रहा करो, छोटे मोटे घर के काम किया करो और साथ में अपनी पढ़ाई पर भी तवज्जो दिया करो। जैसा कि जब से हमज़ा की स्कूल में छुट्टियां हुई तो हमज़ा ने मदरसा भी छोड़ दिया और साथ में हमज़ा ने ट्यूशन जाना भी छोड़ दिया। तो मैंने इसको बोला कि अब आपके पास टाइम है 2 महीने का, अच्छे तरीके के साथ तवज्जो के साथ जो है ना आप कुरान पाक ख़त्म करो, जल्दी ख़त्म करो। और दूसरी बात, हमज़ा की स्कूल टीचर ने मुझे बोला था कि हमज़ा की मैथ्स जो है ना इस पर फोकस करने की, तवज्जो देने की ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप छुट्टियों में ना हमज़ा को ये अच्छे तरीके के साथ याद करा देना मैथ्स का काम। तो मैंने हमज़ा को बोला कि आप ट्यूशन जाया करो और ट्यूशन की छुट्टियां ना करो, बेशक स्कूल की छुट्टियां हैं तो आप पूरा दिन घर में बैठे रहोगे ना तो आप सुस्त हो जाओगे, फिर आगे ज़िंदगी में ये चीज़ें आपके लिए मुश्किलात का बायस बनेगी और आप आराम पसंद हो जाओगे। तो आप ट्यूशन जाया करो, अपना मैथ्स का काम किया करो। ताकि हमज़ा मुझे देखता है कि मैं काम कर रही हूँ और उसके पापा कुछ काम नहीं करते। तो एक दिन हमज़ा के मुँह से ये बात निकली थी, अपने पापा को बोल रहा, मैंने इसको बोला कि आप जाओ बाहर जाया करो, हर वक्त घर में नहीं बैठा करो। हमज़ा को मैंने बोला तो ये कह रहा था कि पापा तो हर वक्त घर में बैठे रहते हैं। ये बात इसने अपने पापा के सामने बोली है, अगर वो मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो उनको पता होगा। अब यकीन जाने उस टाइम में बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी। अच्छा, कल फिर सारी चीज़ें मेरे जहन में घूम रही थी इतने अरसे से, तो मैंने हमज़ा को ये चीज़ें समझाई। तो मैंने कल ये हमज़ा को चीज़ें बोली, हमज़ा को बुरी लगी और जब मैं छत के ऊपर आई कुछ काम करने के लिए तो पीछे से हमज़ा ने मेरा मोबाइल उठाया और अपने पापा को कॉल करके बोल रहा है कि मम्मा ने मुझे ये बातें बोली हैं, मुझे डांटा है। हालांकि मैंने डांटा नहीं था, ये बातें जो मैंने इसको बोली है ना, जब मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगी ना तब ये वीडियो देखेगा ना तो फिर ये बड़ा पछताएगा। उस टाइम ये वक्त इसके हाथ से निकल चुका होगा और ये गलियों में घूमना फिरना, बाइकों के ऊपर हवारा गर्दी करना, बाप के साथ जाके मस्जिद में बैठ जाना, किसी के ऑफिस में बैठ जाना, तो तब उसको बोलेगा कि ये सब चीज़ें जो मेरे वालिद मुझे कह रहे थे ना ये गलत थी और जो मेरी माँ बोल रही थी ना वो मेरी भलाई चाहती थी तो इसलिए मुझे बोल रही थी। और जब मैं ना आऊँगी ना तब ये चीज़ें इसको बड़ी याद आएंगी, तब जो वक्त है ना वो हाथ से निकल चुका होगा। यही चीज़ें मेरी अम्मी मेरे भाई को समझाती थी, वो नहीं सुनता था। तो अब देख सकते हैं कि उसकी हालत क्या हुई है। उसी मिसालें दे देकर मैं हमज़ा को समझा चुकी ये चीज़ें।
अच्छा, हमज़ा का ब्रेन वॉश किया गया बचपन में, उसको बाहर का माहौल दिखाया गया। उससे पहले हमज़ा बिल्कुल ठीक था, जब से यहाँ पर उसके पापा आए तो उन्होंने इसको बहुत ही ज़्यादा बिगाड़ा है। जब इसने कॉल की तो कुछ ही टाइम के बाद, मुझे तो नहीं पता चला, इसके पापा गली में आ गए और ये भागता हुआ दरवाजे से, मेन दरवाजे से बाहर निकल रहा था। तो मैंने इसको बोला कि जो बातें मैंने आपको बोली है ना, अगर आपने उन बातों के ऊपर अमल करना है तो आप मेरे साथ रहो। अगर आपने इन बातों के ऊपर अमल नहीं करना, अपने वालिद साहब के साथ घूमना फिरना, आज़ाद ज़िंदगी गुजारना चाहते हो, अपना बचपन ख़राब करना चाहते हो, अपना टाइम बर्बाद करना चाहते हो, तो आप बिल्कुल उनके साथ रहो। मुझे किसी किस्म का कोई भी मसला परेशानी नहीं होगी। हाँ, मगर आप बाद में जब मैं रहूँ या ना रहूँ, किसी से कोई शिकवा शिकायत नहीं करोगे कि आपने मेरी अच्छी तरबियत नहीं की थी। फैसला किया है कि हमज़ा अगर पढ़ना चाहता है या मेरी जो शर्तें हैं वो मानना चाहता है तो मेरे साथ वो आकर रह सकता है। अगर उसको ये चीज़ें मंजूर नहीं है, अगर वो कोई काम काज करना चाहता है या उसके पापा उससे कोई काम करवाना चाहते हैं तो वो उनके साथ रह ले। क्योंकि बार बार जो है मैं स्कूल से उसको निकाला गया। उस वक्त वो छोटा था, उसको चीज़ों की समझ बूझ नहीं थी। उसको मैं ढूंढ कर लाती और फिर नए नए स्कूल में उसको लगाती रही और अपने पास में उसको रखती रही। अब उसकी एज ऐसी हो चुकी है कि उसको हर बात की, अच्छे बुरे की समझ है। तो अब फैसला उसने करना है। अगर पढ़ना चाहता है तो मेरे पास आए, अगर नहीं पढ़ना चाहता तो फिर वो अपने पापा के साथ बेशक रहे।